शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में नवमी तिथि पर पारंपरिक कन्या पूजन का आयोजन किया। मंदिर परिसर में विशेष तैयारियों के बीच 9 दुर्गा स्वरूप कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। सीएम योगी ने सबसे पहले मंदिर परिसर में स्थित अपने आवास पर पीतल के परात में जल भरकर सभी कन्याओं के एक एक करके पांव धोए, जिसके बाद उनके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक लगाया, गले में माला पहनाई, सिर पर चुनरी उड़ाई और उपहार भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस पूजन में उन्होंने बटुक पूजन, छोटे ब्राह्मण बालक की परंपरा को भी निभाया। पूजा की पूरी प्रक्रिया साधना, श्रद्धा और मातृत्व शक्ति के प्रति आदर भाव से उत्प्रोत थी। कन्या पूजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवेदनशील और स्नेही स्वरूप भी देखने को मिला। सभी 9 बालिकाएं और बटुक जिन्होंने पूजा में भाग लिया, मुख्यमंत्री से मिले आशीर्वाद और उपहार पाकर बेहद प्रसन्न दिखे। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं कन्याओं और बटुकों को भोजन परोसा और ये भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक थाली में सभी जरूरी पकवान और प्रसाद मौजूद हो। वे खुद प्रसाद परोसते हुए मुस्कान के साथ बालिकाओं से संवाद भी कर रहे थे, जिससे माहौल में सहजता और आत्मीयता घुल गई। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संदेश में कहा कि शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री की पूजा और 9 दुर्गा स्वरूप कन्याओं के पूजन का ये पर्व भारतीय सनातन धर्म की महान परंपरा को आगे बढ़ाता है। ये पर्व मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा, समाज में नारी सम्मान और सशक्तिकरण के विचार को मजबूती से स्थापित करता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए प्रार्थना की कि मां भगवती सभी के जीवन में सत्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा का नया आयाम लेकर आए। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं में ही देवी के 9 रूपों का वास होता है और उनके चरणों की पूजा घर में सर्वत्र सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल इस पुरातन परंपरा को निभाया, बल्कि समस्त समाज को कन्या सम्मान और स्त्री शक्ति के प्रोत्साहन का विशेष संदेश भी दिया। उनका यह आयोजन गोरखनाथ मंदिर की गरिमा के अनुरूप भव्य, व्यवस्थित और आदर्श रहा। आयोजन के दौरान उपस्थित श्रद्धालु और गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग व्यवस्था को लेकर सतर्क दिखे। मुख्यमंत्री खुद समय समय पर मंदिर प्रशासन को दिशा निर्देश देते नजर आए ताकि आयोजन में कोई कमी ना रहे। पूरे कार्यक्रम का वीडियो सामने आने पर इसमें मुख्यमंत्री के आत्मीय और अनुशासित नेतृत्व की छवि साफ दिखाई देती है। इस आयोजन ने न केवल एक धार्मिक परंपरा को जीवंत किया,
किया, बल्कि भारतीय संस्कृति में कन्या और स्त्री सम्मान के सनातन मूल्यों को और पुष्ट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल प्रदेश और देश भर के लिए कन्या पूजन और नारी शक्ति के महत्व का आदर्श उदाहरण बन गई, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है कि बेटियां देवी के समान पूजनीय हैं। धार्मिक आस्था, मातृशक्ति के प्रति नमन और सामाजिक सद्भाव, इन सभी मूल्यों का सुंदर समन्वय गोरखनाथ मंदिर के इस आयोजन में दिखाई दिया।